5.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकलने वाला पंप, वायु को जो निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार में बेलन का शेष भाग का जो बचा हुआ है, मतलब एक बार में 1/4 निकाल दिया तो दूसरे बार में जो बचा उसका 1/4 निकाला, फिर तीसरे बार में जो बचा उसका 1/4 निकाला, भाग बाहर निकालता है। ठीक है, इसको हमको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, मतलब कि इसका श्रेणी बना लेना है और उसके बाद उसका सर्वांतर निकाल के देखना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलो पहले हम श्रेणी बनाते हैं। लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा वायु है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो लिखेंगे बेलन में हवा की मात्रा। ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा कितनी है? वाई है। बेलन में हवा की मात्रा कितनी है? तो वाई है। उसके बाद पहले बार दूसरे बार पहले बार में पंप द्वारा हवा निकालने पर बेलन में बची शेष हवा। ठीक ना, पहले बार पंप से हवा निकालेंगे तो 1/4 निकलेगा, तो वाई में से 1/4 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी हवा शेष बची है बेलन में। निकालने पर शेष हवा बराबर वाई माइनस y/4 बराबर हो जाएगा 3y/4। ठीक, अब कुछ लोग पूछेंगे 3y/4 क्या है, तो इसका एलसीएम लिया गया, यहाँ से एलसीएम लिया गया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें और माइनस कर दिया गया तो ये आ गया। ठीक, दूसरी बार में पंप से शेष बची हवा में से हवा निकालने के बाद बेलन में बची शेष हवा। ठीक है, दूसरी बार में मतलब कि बेलन में शेष हवा अब इतना निकल गया, इतना बचा, मतलब कि y/4 निकाल लिए, 3y/4 बचा। अब उसके बाद दूसरी बार जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, मतलब इसमें से मतलब लिखा गया है कि दूसरी बार में पंप से शेष बची हवा, शेष बची मतलब कितना बची हवा में से हवा निकालने के बाद बेलन में बची शेष हवा कितनी होगी, ये हमारा हो जाएगा कितना 3y/4 माइनस 3y/4 माइनस 3y/16। ठीक है, 4 चौको 16, एलसीएम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 16। 4 का इसमें भाग देंगे, 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 12y माइनस। ठीक, 16 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा और 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 3y। ठीक, और घटा देंगे तो होगा 9y/16। तो क्या मिल गया हमको, पहली बार में हवा क्या है, y है,
एक बार निकलने के बाद हवा 3y/4 है, दूसरी बार निकलने के बाद हवा 9y/16 है। अतः श्रेणी क्या हो जाएगा, y, 3y/4, 9y/16, और ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हमको मिल गया श्रेणी। लेकिन ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम d1 d2 निकालेंगे। इससे पता चलेगा समांतर है कि नहीं, क्योंकि d का मान बराबर आना चाहिए d1 d2 में। चलो, d1 बराबर a2 माइनस a1 तो हो जाएगा 3y/4 माइनस y। फिर वही काम, ये 4 हो गया, इसका इसमें और इसका इसमें, कितना हो जाएगा 3y माइनस 4y बराबर -y/4। ठीक, अब आते हैं d2 पे। d2 हो जाएगा a3 माइनस a2 होता है। ठीक है, a3 कितना है 9y/16 माइनस 3y/4, तो इसको लेंगे 16 हो गया। ये कितना हो जाएगा 9y और माइनस ई कितना हो जाएगा 4 चौके 16 3 4 3 12। ठीक, 4 कैसे भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 से 3 को गुणा करेंगे 12, घटा देंगे कितना बचेगा -3y/16। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, d1 d2 का मान क्या, दोनों अलग अलग है ना। अतः d1 इज नॉट इक्वल टू d2, यानी d1 d2 को बराबर नहीं है। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आंसर यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तीसरे प्रश्न लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन में कहने का अर्थ ये कि कोई कुआं हम खुदवा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, 1 मीटर तक खोदने में 150 रुपया हम दे देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे 1 मीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा हर बार 50 रुपया बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहले 1 मीटर तक खुदाई की लागत बराबर रुपया 150। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले खुदाई की लागत कितनी है 150 है, तो 150 से 150 लिख लिए। फिर उसके बाद दूसरे की 150 प्लस 50, ठीक ना। फिर उसके बाद तीसरे की 150 प्लस 50 और फिर प्लस 50। ठीक है, ऐसे ही हम जोड़ते जाएंगे, हमारा सीरीज बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा 150, 200, 250। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो पहले हम इसका डी निकालेंगे। तब d1 बराबर a2 माइनस a1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर कितना है 50। d2 बराबर a3 माइनस a2 बराबर
200 बराबर 50। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर 50, अतः सर्वांतर D बराबर 50 है, तो हमारी श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का चौथा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% है, तो वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब ये है कि पहले साल 10,000 फिक्स कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है किसी खाते में, और 8% वार्षिक ब्याज उस पर लगने के बाद उसको दूसरे साल कितना मिलेगा, तीसरे साल कितना मिलेगा, ये निकाल कर और हमको क्या करना है, एक समांतर श्रेणी बना लेनी है। ठीक है, देखते हैं। पहले साल जमा की गई राशि बराबर 10,000 रुपया, 8% वार्षिक ब्याज पर दूसरे साल राशि बराबर 8% ब्याज पर क्या हो जाएगा, दूसरे साल राशि कितनी हो जाएगी, तो इतने गुणे 1 + 8/100% वार्षिक ब्याज पर तीसरे साल राशि। ठीक है, 8% पे तीसरे साल कितना हो जाएगा, तो होगा कितने गुणे 1 + 8/100। समय इस पे कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हम सीरीज बनाते हैं। प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, 10,000 कामा 10,000 गुणे 1 + 8/100, चूँकि 1 साल का है इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा। फिर दूसरे साल ये बढ़ता जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,000 कामा, देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, इसको लिख सकते हैं हम 10,000 गुणे, इसका एलसीएम अगर लेते हैं, 1 निकाल के एलसीएम लेते हैं तो होगा 100, यानी 108/100 कामा, यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे, इसका भी एलसीएम निकालते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इधर और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 108/100 का स्क्वायर, और ये फिर ये बढ़ता जाएगा। फिर अगली लाइन में इतना, अब देखो इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो हो गया, ये हो जाएगा 100 गुणे 108, इसमें कितना होगा, 10,000 गुणे 108/100, चूँकि 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब आ जाएगा अगले वाले में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 108 गुणे 108, ठीक, तो आ जाएगा हमारा
10,000, 10,800, इधर हो जाएगा 664, ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, सर्वांतर निकाल के देखेंगे कि ये क्या है, एपी में है कि नहीं। तो निकाल D1 D2 निकाल के देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। निकालते हैं D1 इक्वल टू D2 माइनस D1 बराबर कितना, माइनस 10,000, कितना बचेगा 800, ठीक। D2 बराबर A3 माइनस A2, तो हो जाएगा 114 माइनस 8, 10,800। अब घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, और ये 16 में से 8 गया 8, इतना बचेगा। अतः हम क्या देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, क्योंकि D1 D2 बराबर नहीं, इसलिए उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।